Hi guys, welcome back. So today we'll be analyzing Metro Brands Limited. We will see if the result is a hit or a miss. So I will try to do this video in Hindi because a lot of y'all come to my DMs and request me like, please do a video in Hindi. My Hindi isn't that great. Like I do have a hold in English, but not in Hindi. But I'm just gonna try, okay? And I might make mistakes. Forgive me. I might mispronounce some names. But having said that, just please be nice to me. Yeah. So टुडे या आज हम बात करने वाले हैं मेट्रो ब्रांड्स के बारे में। हम देखते हैं कि पहले रिजल्ट कैसा है, पर रिजल्ट से पहले हम हमें पहले चीज समझना चाहिए कि धंधा क्या करता है, राइट? सो अगर आप मेट्रो ब्रांड्स का देखते हैं, मेट्रो ब्रांड्स एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, ठीक है? वो सिर्फ जूता बेचता है, ठीक है? पर इस जूते बेचने में इस मेट्रो ब्रांड्स में क्या अलग है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, दूसरे ब्रांड्स में? पहला चीज है कि मेट्रो ब्रांड्स जो अपना बेचता है, जो जूता बेचता है, वो थोड़ा प्रीमियम ब्रांड है। मतलब क्या है, ये थोड़ा हायर प्राइस पॉइंट पे बेचता है। दूसरा एक चीज है, ये एक एसेट लाइट मॉडल है। मतलब क्या, जो भी ये डिजाइन करता है वो सिर्फ डिजाइन करता है अपना शूज, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जहाँ पे वो जूता बनता है उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी और से बनाने के लिए, ठीक है? और उनका ही कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, और इसलिए ये एसेट लाइट मॉडल है। और तीसरा है कि जो मेट्रो अपना भी ब्रांड्स बेचता है, ये डिजाइन करके मैन्युफैक्चर करके अपना स्टोर्स में बेचता है। और दूसरा है कि थोड़ा थर्ड पार्टी ब्रांड्स मतलब क्या है, दूसरा दूसरा ब्रांड, ये दे डोंट ओन द ब्रांड, पर ये उनका जूते बेचता है। लाइक फॉर एग्जांपल, उनका जो अभी ब्रांड में थर्ड पार्टी ब्रांड से क्रॉक्स है, फिट फ्लॉप है, और नया वाला जो ब्रांड आ गया है वो है फिला का ब्रांड। ये अगर उनका और एक चीज है कि इफ दे हैव टू गेट अ न्यू ब्रांड, राइट, इफ दे हैव टू सेल अ न्यू ब्रांड, वो सिर्फ इन्हीं ब्रांड को साइन ऑन करते हैं या मेट्रो में बेचते हैं, जिसका मार्जिन अराउंड 25 to 35 उस रेंज में होगा, जस्ट लाइक अपना प्रोडक्ट का मार्जिन होगा उस तरफ। वो पहला चीज है। और दूसरा चीज है कि उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप देखोगे क्रॉक्स को भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। क्रॉक्स अगर आप देखते हैं, एक ही ब्रांड होता है, वो उस जूते का, एंड एवरीबडी जस्ट गोज टू द ओरिजिनल क्रॉक्स स्टोर, राइट? दैट इज वन थिंग। और दूसरा है कि फिट फ्लॉप एंड अभी जो फिला का ब्रांड आ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट मेट्रो इज अबाउट। सिर्फ सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, ठीक है? अगर आपको डिटेल में जानना है कि पेयर टू पेयर कंपैरिजन करके बाटा या कैंपस एक्टिववेयर, मैं आपका लिंक उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। वो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में कवर किया है, सो यू कैन जस्ट वॉच इट। दिस इज जस्ट गोइंग टू बी अ रिजल्ट अपडेट वीडियो, ओके? अगर आप देखते हो Q1 FY24 का रिजल्ट, इट हैज बीन थोड़ा सा मिक्स्ड बैग। ये अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर आप रिजल्ट देखते हो, राइट, QOQ अगर आप देखते हो, QOQ में टॉप लाइन बढ़ा है 6% में, और प्रॉफिट अराउंड 30 to 35% में बढ़ा है, ठीक है? और अगर आप देखते हो, अगर आपका ईयर ऑन ईयर का टॉप लाइन देखते हो, ईयर ऑन ईयर का टॉप लाइन जो है वो 15% से बढ़ा है, पर प्रॉफिट का डिग्रोथ हुआ है, राइट? अगर हम देखेंगे ये प्रॉफिट डिग्रोथ क्यों हुआ है, पहला चीज है, लाइक आई टोल्ड यू, वो थर्ड पार्टी ब्रांड को एक अक्वायर करते हैं। अगर आप देखते हो, उसका थर्ड पार्टी ब्रांड और इन हाउस ब्रांड जो है वो 70 to 30% मिक्स है। सो 70% जो है उनका ही खुद का ब्रांड है, और 25 to 30% जो है वो दूसरों का ब्रांड बेचते हैं, ठीक है? और इसमें भी उन्हें मार्जिन में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। दे हैव द same margin. Like I told you, they only get these brands where the margin is around 25 to 35%. That is what they target always. And also at the fact that they always get the premium brands where there is no replacement, right? So here क्या हुआ है कि इन्होंने क्रेविटेक्स जो है एक ब्रांड को अक्वायर किया था, जो इंडिया में फिला का शूज बेचता था, ठीक है? इन्होंने ये ब्रांड अक्वायर किया। सो इस ब्रांड के एक्विजिशन में क्या हुआ, इस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर भी 14 करोड़ 14 आई गेस इज 14, राइट? 14 करोड़ का एक्विजिशन कॉस्ट हुआ था। और अभी भी है, और इस क्वार्टर और अगले 2 क्वार्टर में भी अंटिल Q2 क्या होगा, ये क्रेविटेक्स का थोड़ा लैग पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी में। ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके वजह से कोई दिक्कत नहीं हुआ है, पर प्रॉफिटेबिलिटी में हिट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस एक्विजिशन। और इनका जो सप्लाई चेन है, मतलब अभी तक फिला का जो भी सप्लाई चेन, जो भी प्रोडक्ट होता था, क्रेविटेक्स हैंडल करता था। अभी मेट्रो हैज टू हैंडल इट, क्योंकि उन्होंने एक्वायर किया था। वो एंटायर सप्लाई चेन ठीक करने में, प्रोडक्ट मिक्स को ठीक करने में, टू गेट इट इनटू द रेंज ऑफ मेट्रो ब्रांड्स, ये सब करने में उनका अभी थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी में ईयर ऑन ईयर अगर आप देखते हो दिक्कत हुआ है। इसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखते हो डिग्रोथ हुआ है, ठीक है? दी और एक चीज है कि अगर आप देखते हो, द इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रोथ कहाँ से आ रही है। अगर आप देखते हो स्टोर एक्सपेंशन, राइट, दिस इज द मेट्रो इज द ओनली ब्रांड, इफ यू सी इन द फुटवेयर सेक्टर, आप देखते हो जो अग्रेसिवली भी स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है। और ठीक
ठीक ठाक से भी कर रहे हैं, मतलब क्या, आप स्टोर एक्सपेंशन करो, पर अगर आपका स्टोर एक्सपेंशन मार्जिन इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ योर मार्जिन, तो वो गलत है, राइट? मतलब आई डोंट वांट टू लाइक कीप एक्सपैंड और यहाँ पे मेरा मार्जिन घट रहा है। पर मेट्रो का ये प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने लाइक जो आई रिमेंबर दिस, जब Q1 FY23 में था व्हेन दे गॉट लिस्टेड, और निसान जोसेफ, यू नो, if you go listen to the IPO time, you would have heard that, you know, they had a plan कि like अभी that time they had 600 stores, और उनका प्लान था लाइक FY25 के अंदर वो लोग 900 स्टोर, दैट इज 900 स्टोर ऐड करेंगे। अगर उसका स्टोर एक्सपेंशन का कैलकुलेट इफ यू टेक जस्ट कंजर्वेटिवली आल्सो, they will have to add around 700 stores, sorry not 7, what am I talking, they will have to add 27 stores every quarter। अगर आप देखते हो ये प्रॉफिटेबिलिटी डिग्रू होने के बाद भी बिकॉज ऑफ दिस एक्विजिशन, ये स्टोर एक्सपेंशन भी अभी भी ऐसा ही चल रहा है। 27 stores are there, have been added this quarter, and on top of that उनका margins भी, you know, it is in that same level। if you see उनका margins जो है, it is always the gross margins जो है, it is around 55 to 58% around that range, and that has been the sweet spot for Metro for a very long time, and they are maintaining that also, right? वो भी सही है, right? तो यहाँ पे एक अच्छा चीज है कि लाइक उनका जो स्टोर एक्सपेंशन जो है, प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ यार देखते हो, सब कुछ ठीक चल रहा है। द ओनली एंड ओनली नेगेटिव थिंग इज द एक वन, वो प्रॉफिटेबिलिटी डिग्रो हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द ब्रांड, एंड द सेकंड थिंग इज आपको टॉप लाइन जो है वो उसका पेस थोड़ा घटा है। मतलब क्या है, अर्लियर इफ यू सी, अगर आपने देखा होगा FY22 में वो टॉप लाइन जो था वो 35% से ग्रो कर रहा था, अभी जो है 15% से ग्रो कर रहा है, ठीक है? इसका रीजन ये है कि लाइक जब FY20 से FY21 में हम लोग आ रहे थे, राइट, सब चीज बंद था बिकॉज ऑफ कोविड एंड एवरीथिंग स्टार्टेड ओपनिंग अप, सो लॉट ऑफ पेंट अप डिमांड जो बोलते हैं हम लोग, राइट, वो था। इसके वजह से इसका टॉप लाइन जो था 35% से ग्रो कर रहा था। सो अभी जो है दिस इज द फर्स्ट ईयर, FY24 इज द फर्स्ट ईयर जहाँ पे नॉर्मल ईयर है, एंड यू कैन कंपेयर इट टू ऑल्सो नॉर्मल, लाइक FY22 भी नॉर्मल ईयर था, सो ऑन कंपेरिजन लाइक this has been the most normal year in comparison to FY23, that's one thing। और एक और चीज है कि लाइक Q1 का जो है, राइट, Q1 is a most normal quarter because आप फुटवेयर सेक्टर को देखते हो तो Q3 में उनका ज्यादा से ज्यादा सेल होता है, क्योंकि Q3 इज दिवाली सीजन, ज्यादा हॉलीडेज रहता है, ज्यादा फंक्शंस रहते हैं, सो पीपल टेंड टू गो आउट एंड शॉप, राइट। Q2 थोड़ा लीन क्वार्टर है क्योंकि मानसून सीजन है, तो कोई भी चप्पल नहीं खरीदता। Q4 में क्या होता है, एंड ऑफ सीजन सेल होता है, मतलब क्या, जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है ना, इसके वजह से दे ट्राई टू गेट रिड ऑफ अ लॉट ऑफ इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? सो एज द रिजल्ट दे सेल एवरीथिंग इन डिस्काउंट, राइट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे सेल इन डिस्काउंट। इसके वजह से अगेन रेवेन्यू में थोड़ा हिट होता है। इस Q4 इज ऑल्सो अनदर लीन क्वार्टर। सो Q1 ही एक ही क्वार्टर है जिसमें लाइक यू नो इट इज अ मोस्ट नॉर्मल क्वार्टर, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, फेस्टिवल नहीं है, मानसून नहीं है, एंड ऑफ सीजन सेल नहीं है, राइट। हैविंग सेड दैट उन्होंने यहाँ पे 15% का ग्रोथ किया, राइट, दैट वो जो फॉलिंग पेस ऑफ ग्रोथ है, दैट इज द ओनली रेड फ्लैग। पर इसलिए like I had a chance to attend con call and when I asked like you know like what, because see, you can tell that normalization of year is happening, but we have seen a growth of like 30% and north of 30%. So what is normalization according to you, right? अगर आप normalization, I understand, like we understand that premiumization का trend चल रहा है, demand आपका product का अच्छा ही हो रहा है, demand भी नहीं घट रहा है, but having said that आप normalization जो बोलते हो, वो normalization का like range क्या है, 15 to 20% या 20 to 25%? So निशान जोसेफ ने वहाँ पे बोला कि like हम अगर आप हमारा बिजनेस को देखते हो, लास्ट 10 साल में हमने 18% CAGR का ये किया है एवरी ईयर, राइट। सो गोइंग फॉरवर्ड हम बिकॉज इनका और भी एक ब्रांड आ रहा है इनके नाम के अंदर, सो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग पॉजिटिव अबाउट 18%, सो दैट मस्ट बी द स्पॉट। बट हैविंग सेड दैट, यू नो, अगेन in a normal quarter, I think they can do going forward like 15 to 20% in that range, and maybe in the best quarter, because Q3 is really the best, somewhere you can see about 20% of the growth. So this is about Metro। क्योंकि और एक रेड फ्लैग यहाँ पे आता है, क्योंकि आज तक लाइक मेट्रो के पास कोई भी कंपटीशन नहीं था, राइट। अगर आप देखते हो कि लाइक कैंपस का भी लाइक उतना रेवेन्यू नहीं बढ़ा, वॉल्यूम और वैल्यू डिग्रोथ हो रहा था, बट ये रिलैक्सो का भी वही प्रॉब्लम था, बट मेट्रो वाज डूइंग रियली वेल। अभी जो है रेड टेप भी लिस्ट होने वाले, अगर आप देखते हो रेड टेप का इस साल में नॉर्मल क्वार्टर में 28% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा था। सो मार्केट विल टेंड टू कंपेयर ना लाइक 28% का ग्रोथ वर्सेस 15% का ग्रोथ, राइट। सो दैट इज अनदर थिंग। But having said that, if you see the store expansion rate, if you see the margins that they're maintaining, if you see the kind of growth that they have, right? Having said that, it is great,
what you're doing, it's a very great company, a financially disciplined company that you can tell. But yes, I think right now it's high time that you get your expectations aligned with the business. The fact that the metro can probably never go back to doing 35% ka growth like it did in FY22, and it can be somewhere between 15 to 20 in the normal quarter, or 20 to 25 probably in the best quarter in Q3 or so. Having said that, yes, there can be a possibility that the business overachieves, but as of now, that's the clarity that we have. So having said that, oh, that's about Metro Brands. I hope to see you again tomorrow with another result and another video. Take care. Bye bye.